नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ डीआई के। काफ़ी दिनों से प्री लेवल डीआई नहीं हुआ था। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे प्री डीआई की, तो ये रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मॉक टेस्ट के हैं, आज से 2 साल पहले जो मैंने बनाए थे उसके लिए। तो उन्हीं के वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कुछ जितने भी वीडियो आए 5, 7, 8 जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा ज़रूर देखिएगा। 10-10 मिनट के वीडियो रहेंगे मैक्स टू मैक्स। और दोस्तों, ये बैंक कॉम्बैट हर हफ्ते, हर संडे के संडे ये सुबह 10 बजे होता है। ये फ्री है सभी के लिए। तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप कोड यूज़ कर लीजिएगा AL10 या फिर BC10। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों कोड से आप लोग इसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में अनलॉक कर सकते हैं सारे फ्री वीडियोस को, फ्री क्लासेस को। तो इसको एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं दोस्तों। पहले तो डेटा को समझना होता है। डीआई में आप मास्टर हो सकते हो बहुत आसानी के साथ, अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डीआई को समझ जाते हो तो। डीआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप बैंकिंग क्रॉनिकल के मॉक टेस्ट यूज़ कर रहे हो और अगर आप लोगों से डीआई नहीं बनता तो मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि आप सारे वीडियोस देखो मेरे, क्योंकि इससे अच्छी अप्रोच आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। इतने अच्छे तरीके से आपको डीआई कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत वीक स्टूडेंट रह चुका हूँ मैथ्स में, और जैसे मैंने इम्प्रूव किया है बिल्कुल मैं उसी तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं कि सर क्या हमारा डीआई या हमारा मैथ्स इम्प्रूव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। एक ज़ीरो लेवल का स्टूडेंट जिसके 5-7 नंबर भी नहीं आते प्री में, वो भी डीआई में, डीआई छोड़ो यार, पूरा मैथ्स में 25+ मार्क्स ला सकता है। एक आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए सीखने की। बस डीआई को समझिए कि बोल क्या रहा है। सब कुछ दिया होता है, बस आपको समझना होता है। टेबल रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट परसेंटेजेस ओवर द ईयर 2001 to 2005 ऑफ एफएमजीसी, एफएमसीजी होता है वैसे जो भी है, कंपनी सहारा एंड आईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको साल के नाम दिए हुए हैं भाई, कौन कौन सा साल है, 2001, 2, 3, 4, 5, सहारा और आईटीसी। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने का खर्चा और प्रॉफिट कितना मिल रहा है। भाई अगर सिंपल सी बात है, आप ये समझो कि मैं 100 रुपए में कोई चीज़ बनाता हूं और 130 रुपए में बेच देता हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितना होता है, 30%। मतलब जो बनाने का खर्चा होता है मेरा, उसका जो प्रॉफिट मैं ले रहा हूं 30, तो 30/100 × 100 ऐसे ही निकालते हैं हम। भाई 30 रुपए अगर आप कमा रहे हो 100 रुपए खर्चा करके, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 30% का। तो वैसे ही आपको निकालना होता है। अगर आप यहां पर 320 रुपए खर्चा करके 40% कमा रहे हो तो कैसे निकालोगे, देखो 320 रुपए का 40% आपको निकालना है, तो ऐसे निकाल लो। तो इससे आपका प्रॉफिट पता चलेगा। लेकिन अगर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस कि आप बेच कितने में रहे हो, तो कैसे निकालोगे भाई, 320 को उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो पहले 40 निकालोगे फिर ऐड करोगे। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप 320 का 140% निकाल दो। तो 100% तो ये 320 था, वो तो ऑटोमेटिक इसमें ऐड होके ही आएगा जो आंसर आपका निकलेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका सेलिंग प्राइस निकालने का। अब देखो, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द ईयर 2001 एंड 2002 ऑफ कंपनी आईटीसी इज ₹90 लाख। इसका यहाँ पर 90 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पर 90 लाख रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का परसेंटेज आपको पता है, तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। भाई ये 100% होता है ना, 100% का 40% का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि 90 जो है, अगर ये 40% है तो 100% कितना। वैसे ही अगर ये 90 25% है तो 100% कितना, ऐसे ही निकालोगे। ये 4 से कटेगा, 9 चौक 36 यानी कि 360। यहाँ पर लिख देते हैं 360। अब इस वाले को देखो, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से काटोगे 25 × 9 यानी कि 225। तो अब आपको बोल रहा है यहाँ पर व्हाट इज इट्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। तो भाई ये सबको ऐड कर लो और 5 से डिवाइड कर दो। चलो कर लेते। 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 17 18 यानी कि 1800 तो आपका यहां से आ गया। अब सेकंड डिजिट को करो, 8 और 7 15, 15 और 4 और 6 10 हो जाता है, तो 15 और 10 कितना हो गया आपका 25, 25 और 2 यानी कि 27, 270 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाले में देखो सिर्फ यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो ये 5 यहाँ पर रख देते हैं। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 का एक कैरी 2075। इसको 5 से डिवाइड कर लो तो एवरेज आ जाएगा 4
15। ये आपका आंसर। बहुत हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आया तो हलवा लगेगा, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा, मतलब टाइम लग जाएगा या फिर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। इफ द टोटल सेल्स ऑफ कंपनी सहारा एंड आईटीसी इन 2002 इज ₹890 लाख। ये और ये टोटल सेल्स की बात करना है। सेलिंग प्राइस मैंने शुरू में बताया था कैसे निकालते हैं, 130/100 करके, ठीक है। तो 890 लाख है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सहारा और आईटीसी का कितना है 2002 का? 700 लाख है। तो आप इसको क्या मान सकते हो, चलो 10x और 10y मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिर्फ x और y भी मान सकते हो, आप 10x 10y भी मान सकते हो, आप 100x 100y भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने 10x 10y ले लिया, क्यों? अपनी सहूलियत के हिसाब से, जिससे आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने लग जाएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। तो आपको क्या बोल रहा है, देखो 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 700। भाई दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कितना बोला है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सहारा एंड आईटीसी इन ईयर 2002 इज 700 लाख, मतलब 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 700 है। और इनका जो सेलिंग प्राइस है कितना हो जाएगा? अगर 10x में मैंने खरीदा, बेच रहा हूँ 30% के प्रॉफिट में, मतलब कि 13x, प्लस 10y की चीज़ को अगर मैंने 25% प्रॉफिट में खरीदा, मतलब कि मैंने कितने में बेचा उसको? 12.5 में, ये 12.5y हो गया, इक्वल्स टू दोनों का आपको टोटल कितना दिया हुआ है? 890 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 10x वाला जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से पूरा इस इक्वेशन को, और इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको पूरा ऊपर लिखते हैं पहले। कितना हो जाएगा ये? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130x प्लस 125y इक्वल्स टू 8900, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब ऊपर वाले को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है? 13 यानी कि 130x प्लस 130y इक्वल्स टू, अब ये 7 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है? 7 या 21, 2 कैरी 7 और 8 9 91, तो यहाँ पर लिख दो 9100। अब ये बड़ी इक्वेशन है दोस्तों, इससे आपको ये छोटी वाली को माइनस करना था। इसके नीचे में ये लिखना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहिए था, क्योंकि हमको बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है ना, ये ऐसा होना चाहिए था। अब देखो अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाते हैं ना, यहाँ पर ऐसा हो जाता है ये। तो ये 130x तो कट गया, 130y में 125y गया, तो बचा कितना? 5y इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचा? 8900 से 9100 यानी कि 200 बच रहा है, ठीक है। 8900 से 9100 कितना बचा? 200 बचा। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 200 डिवाइड बाय 5 यानी कि 40। y की वैल्यू आपकी 40 आ गई, और आपने वैल्यू क्या मानी थी यहाँ पर? 10y, तो 40 इंटू 10 करोगे तो 400 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 700 दिया है। 10x प्लस 10y, तो भाई 400 अगर ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 10y की, तो 10x कितना निकल जाएगा आपका? 400 को इधर ले जाकर माइनस कर दो, मतलब कि 300। तो आपको अब सब कुछ वैल्यू पता चल गई कि ये 300 है और ये 400 है, ठीक है ना। अब 300 का 30% कितना होता है? 300 का 30% कितना होता है? 900 होता है, सॉरी 3 या 9 90 होता है। 400 का 25% कितना होता है? 100 होता है। ये 0 0 कट गया, 9 10, ये आपका आंसर। कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिल्कुल नहीं मारना है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में। काफ़ी स्टूडेंट इसको टिक मार देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। नहीं होगा, क्यों होगा? आप निकाल सकते हो ना भाई, आपको दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दी है, 2 आपके यहाँ पर वेरिएबल होंगे, आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, फॉर कंपनी आईटीसी इन 2003 में आईटीसी की बात कर रहा है। इफ द एंटर डेटा इज अबाउट द टोटल सेल्स एंड लॉस परसेंटेज, मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है ना, इसको बोल रहा है कि ये टोटल सेल्स है, मतलब सेलिंग इतने की होती है और ये इतने का लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस दे दिया है, ठीक है। तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई x रुपए का मोबाइल खरीदा, मतलब बनाने में आपका खर्चा आया x, जो हमको निकालना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। x रुपए मैंने खर्चा किए, उसको मैंने 35% के लॉस में बेचा, मतलब मैंने 65% में बेचा ना, 65% में बेचा। भाई 100% किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है। अगर मुझे 35% का लॉस हो रहा है, मतलब मैं 65% ले रहा हूँ उससे बस पैसा। 100 रुपये की चीज़ को अगर आप 35 रुपये की लॉस में बेचते हो तो कितने में बेच रहे हो? 65 रुपये में बेच रहे हो ना, वही चीज़ है, उसी को बस हम परसेंटेज बोल दे रहे हैं। तो 65/100 इतने में जब आप बेच रहे हो तो आपको 440 रुपये मिल रहा है। इसको सॉल्व कर लो, ये 100 ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसा, 65 नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसा। 5 से काटोगे तो 5 1 3, और इसको 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 13 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, अप्रॉक्सीमेट निकालना है ना, चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 से। कितना हो जाएगा ये? 8800 डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो 13 से अगर हम काटते हैं तो इसको कितना हो जाता है? ये 13 पंचे 65, 13 6 78, 78, 13 6 78 होता है, 78 होता है। बचेगा आपके पास कितना? 1000 बचेगा। अब 1000 मतलब कि 13
कितने टाइम जाता है यार, 13 6 78, 13 7 टाइम्स जाएगा। तो 6 और 7 आपको जैसे ही दिखा, 13 7 का कितना हो जाता है, 91 हो जाता है ना। तो 6 और 7 आपको जैसे ही दिख गया दोस्तों, चुपचाप से इसको आंसर को टिक कर दो और आगे निकल लो। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करते बैठे रहना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट बोला है, 2 वैल्यू जैसे ही दिख गई आपको टिक करो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन बचा था, इसको भी देख लेते हैं। फॉर कंपनी सहारा कंपनी की बात कर रहा है। इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इन 2001 एंड 2002 इज 64:51, अगर जो प्रॉफिट का रेशियो है, परसेंटेज का नहीं, प्रॉफिट का रेशियो बोल रहा है कि 64 और 51 का है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ 2002 का, ये आपको निकालना है। देखो 320 का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40%, तो 320 का 40% कितना होता है, पहले तो आप ये निकाल लो। 320 का 40% पहले निकाल लो, ये 0 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 128। अब देखो 128 अगर 64 है, जो दिया है उसको उसी के यूनिट से डिवाइड करते हैं, यानी 64 से। निकालना क्या है, 51, 51 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कटेगा 2 टाइम्स 2 इंटू 51 यानी 102। 102 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। लाख है तो लाख मान लो, 102 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई 30% का प्रॉफिट अगर 102 लाख है, तो टोटल आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। मतलब कि जो दिया है उसको उसी के रेशियो से, ऐसा भी नहीं, इसको ऐसा बोल सकते हो आप, 102 है ना, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 102। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2002, है ना भाई, कोई भी चीज़ थी x, उसमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 30% है। 102 अगर 30% है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, मुझे पूरा 100% चाहिए था। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से काटोगे 3 3 = 9 और 4 3 12, 340, ये आपका आंसर, खत्म। तो चीज़ें आसान होती है, आपको समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ कंपनी सहारा इन 2005। एक्चुअल एसबीआई पीओ लेवल है दोस्तों, ये एक्चुअल एसबीआई पीओ लेवल। अभी तक काफ़ी हलवा डीआई मैंने दिए थे पहले, ये एक्चुअल लेवल है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ कंपनी सहारा इन 2005, सहारा का सेल्स 2005 का, एंड कंपनी आईटीसी का 2004 का। आईटीसी में 2004 कहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ये इसकी बात कर रहा है 2004 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स की बात कर रहा है भाई, ये तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब इसका 130%, इसका 120%, दोनों का डिफरेंस। तो कैसे निकालोगे, 510 का 130% माइनस 470 का 120%, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये कटेगा 6 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम, 5 से ये काटोगे तो 9 और उसके बाद 4, 94 इंटू 6 कर दो, 6 चौक 24, 2 कैरी, 9 6 54, 55 56, 564 आ गया। इस वाले में देखो दोस्तों, ये 0 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 15 51 3 6 6, 663 में 564 को माइनस करो, 13 में 4 गया तो कितना बचता है दोस्तों, 9 बचता है। 13 में 4 गया, 9 बचा। अब 15 में 6 गया तो फिर 9 बचा, 99 दिख रहा है, ये आपका आंसर, खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा।